सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने कब रियलाइज़ किया कि आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं प्रोफेशनल? बेसिकली तो हर किसी को आजकल शौक़ है फ़ोटोग्राफी का, बट विद टाइम आप रियलाइज़ करते हैं कि आप में कुछ पोटेंशियल है। तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो मैंने रियलाइज़ किया कि आई लाइक दिस वर्क एंड देन आई परस्यू इट। और बेसिकली मैंने फिर आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई ग्रेजुएटेड इन बिजनेस, आई वेंट टू NCA and I did some short courses where I get more chances to admire this field. So when in 2017 basically I started doing photography. Okay. And my father was also a photographer. Okay. So ये skills तो आपको पता है घर से ही डेवलप हो जाती हैं। इनहेरिट करते हैं। अच्छा मुझे खादी ये बताएं कि ज़ाहिर है आपने जब स्टार्ट की होगी, पहली पिक्चर या पहला कोई ऐसा इमेज जो आपने कैप्चर किया हो? हाँ, वो बस यूनिवर्सिटी में ही आपको पता है, फिर जब आपके पास कैमरा होता है तो एवरीवन वांट कि आप उसकी पिक्चर कैप्चर करें। बैक इन 2010 लोगों के पास इतने अच्छे सेलफोन्स नहीं थे, तो जो कैमरा मैन था उसका एक मतलब अपना रोल था। तो मेरा MBA का फेयरवेल था इन LSE, वहाँ पे मैंने अपने मतलब क्लास फेलोज़ की पिक्चर्स वगैरह कैप्चर की एंड दे रियली डूइंग लाइक इट। तो उसके बाद जो है वो फिर आई मेक माई इंस्टाग्राम पेज, ठीक है, वहाँ से जो है वो थोड़ा सा वेडिंग, फैशन और इस तरह मतलब ट्रैवल फोटोग्राफी का तो मुझे पैशन डेवलप हुआ। अच्छा, तो आपका फोटे क्या है बेसिकली? आप किस तरह के वेडिंग्स को कवर करते हैं? पोर्ट्रेट्स पे है, लैंडस्केप में है, किस तरह का जो आप पसंद करते हैं? ज़्यादातर तो क्योंकि मैंने इसको एज अ प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया है, तो ज़्यादा हमारा जो बिज़नेस है वो वेडिंग्स का ही है। बट जब आपके पास कैमरा है तो आपको पता है आजकल हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है इन एवरी बिज़नेस। तो हम कॉर्पोरेट को भी देखते हैं, इसके अलावा हम कमर्शियल्स को भी देखते हैं। तो ये फील्ड बहुत ज़्यादा जो है वो वास्ट है, आप मतलब कुछ ना कुछ इसमें डेली बेसिस पे करते रहते हैं। अच्छा, अब तो हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है और एक अच्छा कैमरा अगर फ़ोन के अंदर है तो एवरीवन थिंक्स कि आई कैन डू फोटोग्राफी एंड ऑल दैट। बट अब मैं पर्सनली खुद इस चीज़ में बड़ा बिलीव रखती हूँ कि एक जो कैमरामैन है या जो एक प्रोफेशनल कैमरे के साथ आपकी पिक्चर कैप्चर होती है, शायद वो अभी तक वो फ़ोन या उसमें जितनी अच्छी हम स्टैटिक पिक्चर्स तो ले सकते हैं, बट प्रोफेशनल पिक्चर्स के लिए वन शुड हैव अ कैमरा। आप एक अच्छा जो स्किल्ड फोटोग्राफर है उसको किन किन चीज़ों बातों का ख्याल रखना चाहिए? बेसिकली कैमरास जो हैं वो मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं, तो इसमें आपकी स्किल्स ही काउंट करती हैं। और जितने ज़्यादा अच्छे फोटोग्राफर्स हैं वो अपनी टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइक लाइटिंग, कंपोजिशन, फ्रेमिंग। और हमारी फील्ड तो ऐसी है कि इसमें आप जितना डिफरेंट करेंगे उतना आप क्रिएटिव हो जाएंगे। और जो क्रिएटिव्स हैं उन्हीं की लाइक वैल्यू विद टाइम डेवलप हो जाती है। तो मतलब कैमरास जो हैं वो आजकल इतने एडवांस आ गए हैं कि आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है उसमें। पर सेल फोन्स जो हैं वो अभी उस तरह नहीं है, क्योंकि उनके ऑब्वियसली वो एक और टेक्नोलॉजी है। कैमरा जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जैसे आपने खुद भी कहा कि अब आप वेडिंग्स और इन चीज़ों को कवर करते हैं, अब सोशल मीडिया पेजेस पे समटाइम्स बहुत चीज़ें वायरल होती हैं। आपकी कोई ऐसी इमेज, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा जो पोर्ट्रेट है जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और आपका वो सिग्नेचर हो? हाँ, उसमें जब आप जितने ज़्यादा वायरल जो चीज़ें होती हैं वो उसमें हम फैशन शोज़ जब कवर कर रहे होते हैं तो आई डिड सम क्लिक ऑफ सम एक्ट्रेसेस, वो बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हुए। और बाकी वेडिंग्स में तो हर पिक्चर जो है वो एक डिफरेंट वैल्यू रखती है। हर ब्राइड और ग्रूम जो है वो अपनी पिक्चर्स खुद ही जो है वो शेयर भी कर रहे होते हैं और डिफरेंट पेजेस पे भी जा रहे होते हैं। तो उसमें डेली बेसिस पे जो है वो हर चीज़ जो है वो एक इम्पोर्टेंस रखती है। बिल्कुल जाहिर है। अच्छा, बहुत सारे यंग बच्चे अब इसको एज अ प्रोफेशन जैसे आपने लिया, अब चूँकि फ़ोटोग्राफी वाकई बाकायदा प्रोफेशन है, आप जो आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं सीखने की, या फिर आपको फील्ड में जाके करके ही समझ में आता है? विद एक्सपीरियंस ये चीज़ें आती हैं, पर जो भी यंगस्टर्स हैं जो आजकल इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं तो सबको यही कहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा लर्निंग कर्व अपनी बेहतर करें। लाइक किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ पे जो आपकी बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि जब आप मार्केट में आते हैं तो यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा आपकी लर्निंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, आपको बेसिक नो हाउ ऑफ द इक्विपमेंट होगा, टेक्निक जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा आप मतलब इसको आगे एज अ कैरियर अगर परस्यू करना चाहते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें इसमें लर्न करनी पड़ेंगी। और सब चीज़ें जो हैं वो विद एक्सपोजर आती हैं। जितना ज़्यादा आपका एक्सपोजर होगा
किसी भी फील्ड में आपकी लर्निंग का उससे ही ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा, पाकिस्तान में भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, इंटरनेशनल भी हैं, कोई ऐसा फोटोग्राफर जिसका काम आपको बड़ा पसंद हो? इंटरनेशनल जो है वो पसंद तो सबका ही काम है, पर क्योंकि हमारे यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है, तो पाकिस्तान के कल्चर के लिहाज से जो है वो हम देखते हैं ज़्यादा। और यहाँ पे बहुत, मैं खुद सारा दिन इवन दूसरे लोगों का काम देखता रहता हूँ। आई एडमायर देयर वर्क, लाइक इतना अच्छा लोग काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो आई थिंक बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनली जो है वो हम उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि उनकी कल्चर्स डिफरेंट हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज़, वहाँ पे लोकेशंस डिफरेंट हैं। तो पाकिस्तान में एक बॉटल नेक ये है कि आप उसी प्रेमिसेस में, उन्हीं एरियाज़ में, उन्हीं सिटीज़ में बस वो आपके पास लोकेशंस वगैरह अवेलेबल होती हैं जहाँ पे आप एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने बताया कि जैसे पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वही बात है कि बहुत सारी जो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फोटोग्राफर्स अब इसको प्रोफेशन में आके कमर्शियल फैक्टर भी कहीं ना कहीं ऐड हो गया है। कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम जो आप लेना चाहें, जो आपका कॉलीग भी हो, जिसको आप समझते हो कि उसका? हाँ, व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे लाइक बहुत हेल्प की सर इरफान हसन है, उनकी काफ़ी, मतलब उन्होंने हेल्प की लाइक कैमराज़ में, क्योंकि मैं उनको पहले से ही देखता आता था। तो आई थिंक इस फील्ड में जो लोग एजुकेशन के साथ आए हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। और फिर इसके अलावा कंपनीज़ हैं जैसे नाइकॉन है पाकिस्तान में, दे हेल्ड सेशंस फॉर द यंगस्टर्स, वहाँ पे अच्छी एक लर्निंग हो जाती है। और उसी में जो है वो आई थिंक सबको ऐसे सेशंस वगैरह और ऐसी लर्निंग्स लेनी चाहिए। अच्छा, फोटोग्राफी के हवाले से कहा जाता है कि बड़ा महंगा शौक है। इसमें आपको, अगर आपने फोटोग्राफी करनी है, सीखनी है, या प्रोफेशन, इसको ये इट्स एक्सपेंसिव हॉबी, तो क्या ऐसा है? हाँ, अगर आप बिज़नेस वैल्यू में, बिज़नेस टर्म्स में देखें तो इतना महंगा नहीं है, क्योंकि बाय टाइम जो है वो एवरीथिंग हैज़ इंक्रीज। तो प्राइसेस कैमरास की ऑब्वियसली हाई हैं, पर अगर आप किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करें एज अ स्टार्टअप, तो आपको कुछ ना कुछ बजट रिक्वायर्ड होता है। तो आई थिंक इतना तो स्टूडेंट्स भी लाइक थोड़ा बहुत एक्टिविटी करके, आई परचेज माई फर्स्ट कैमरा, जो कि इतना अच्छा वैल्यू का नहीं था, बट विद टाइम जब आप अर्न करते हैं और आप में पैशन डेवलप होता है, तो सम टाइम आप अपनी सब जो हैं ज़रूरियात उनको छोड़ के आप गैजेट्स की तरफ जाते हैं जिनको शौक़ होता है। और मुझे शुरू से ही गैजेट्स, कैमरास का शौक़ था, तो आई बाइड एवरीथिंग आई हैव बिकॉज ऑफ द पैशन आई हैव। ज़बरदस्त। इन द एंड बहुत सारे लोग जो इस फोटोग्राफी को एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, मैं चाहूँगी कि आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहें अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से। हाँ, उसमें एडवाइस यही है कि आप इस फील्ड में जब भी आएँ तो आप अपनी टेक्निक स्ट्रॉन्ग करके आएँ, क्योंकि आप जब कंपटीशन, द डे यू स्टार्टेड यू एंटर इन अ कंपटीशन वर्ल्ड, तो वहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट मतलब प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं, और एक दूसरे से सीखें। बिकॉज किसी भी फील्ड में जब आप एक दूसरे से सीखते हैं तो आप अपना स्टैंडर्ड खुद ही इम्प्रूव कर लेते हैं। और मैं तो सबको ये कहूँगा हैप्पी क्लिकिंग, क्योंकि बिकॉज आप जितना ज़्यादा इस काम को एंजॉय करते हैं, आप उतना ज़्यादा कोई भी काम क्रिएटिव होते हैं। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच फादी, बहुत शुक्रिया।